हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपका सप्तम पाठ संहति कार्य साधिका एकता कार्य को पूर्ण करती है, इसको समझेंगे। इसमें आपके प्रयोग किया जा रहा है तृतीया विभक्ति, यानी इस पाठ के माध्यम से आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग समझाया जा रहा है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग बच्चों हम कब करते हैं और कहाँ किस तरीके से करते हैं, पहले वो समझ लें थोड़ा सा। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं कोई भी साधन के लिए। जैसे मैं उदाहरण बता रही हूं, हिंदी में आपको समझ में आएगा। शिक्षक कलम से लिखते हैं। लिखने का साधन क्या है? कलम। बालक गेंद से खेलते हैं। साधन क्या है? खेलने का गेंद। तो हिंदी में जिन शब्दों के साथ में से शब्द आता है, से शब्द साधन के लिए। कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के लिए क्या साधन प्रयोग किया जा रहा है, उस अर्थ के लिए संस्कृत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये बदल जाता है। उसके लिए हम जो हमारे धातु रूप रहते हैं उसमें दिया होता है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता रही हूँ, थोड़ा आपको और बात क्लियर हो जाएगी। तृतीय विभक्ति, ये सबसे पहले मैंने आपको बालक अकारांत पुल्लिंग के धातु रूप शब्द रूप बता रही हूँ। तो इसमें अगर एक वचन शब्द है तो बालकेन शब्द आएगा। बालकेन मतलब उसमें एन शब्द लिखा होगा। द्विवचन शब्द अगर होगा तो जैसे ये लिखा है बालकाभ्याम, तो भ्याम शब्द लगा होगा। अगर वो बहुवचन रूप में होगा बालकहि, आई की मात्रा के साथ में विसर्ग होगा। ऐसे सभी शब्द जिनका उच्चारण जो है अंत में आ होता है उसको हम अकारांत कहते हैं। अकारांत में पुल्लिंग के तृतीया विभक्ति के आपके शब्द इस रूप में पाठ में आपके प्रयोग में आएंगे। और अगर इसी तरह स्त्रीलिंग के शब्द ले लें तो स्त्रीलिंग में शब्द क्या होगा? एक वचन में लतिया जैसे लिखा हुआ है, शब्द क्या है? लता। तो ये क्या हो गया? लतिया, यानी या शब्द लग गया। द्विवचन में भी हम शब्द लग गया, बहुवचन में भी शब्द लग गया। तो हमें ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये शब्द रूपों के आधार पर क्या होंगे आपके। और शब्द देखें, जैसे नपुंसक लिंग बताया है अकारांत में, जैसे फल शब्द का उदाहरण दिया हुआ है। तो एक वचन में क्या शब्द होगा आपका? फलेन। द्विवचन में क्या है? फलाभ्याम। बहुवचन में क्या है? फलहि। इसी तरह से स्त्रीलिंग में क्या है? नद्यः, है ना। इकारांत जिनका अंत ई की मात्रा से होता है, ये शब्द जैसे दिखे लेखनी, नगरी, भगनी, ई की मात्रा से अंत हो रहा है ये शब्दों का, तो ये शब्द इकारांत कहलाएंगे। इकारांत, ई से जिनका अंत हो रहा है, ऐसे शब्दों के तृतीया विभक्ति क्या होगी? एक वचन में नद्यः, जैसे नदीभ्याम उदाहरण दे के बताया, नदी भी है। तो ये आपके इस लेसन में पाठ में आपको समझाए जा रहे हैं। शरीरेण एकता बोधः भवति। शरीर द्वारा ही एकता का ज्ञान होता है, यानी शरीर के जो विभिन्न अंग हैं हमारे, वो किस तरह से एकता पूर्वक काम करते हैं उसका उदाहरण दे करके यहाँ पे बताया जा रहा। तो इसलिए ये बात कही जा रही, शरीरेण एकता बोधः भवति, यानी शरीर द्वारा ही एकता का ज्ञान होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति।
सभी अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के सहयोग से शरीर का निर्माण होता है और सभी शरीर का सभी कार्य, सर्वाणि यानी सभी, शरीर का सभी कार्य संचालित होता है। अब यहाँ पे ये शरीरेण तृतीय विभक्ति शब्द आई हुई है, ठीक है। मेलनेन इसमें तृतीय विभक्ति आई है, सहयोगेन इसमें तृतीय विभक्ति है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है तृतीय विभक्ति का। आगे आपको प्रयोग और बताया जा रहा है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्र से, अभी मैंने आपको समझाया कि जिसमें हमारा साधन के लिए से शब्द का अर्थ निकलेगा वो तृतीय विभक्ति होगी। तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्र से देखते हैं, यानी नेत्र के द्वारा देखते हैं। देखने का साधन क्या है हमारा? नेत्र। कर्णाभ्याम शृण्मः, कर्णाभ्याम यानी हम कानों से सुनते हैं। तो ये भी आपका तृतीय विभक्ति। नासिकया जिग्रामः, ये स्त्रीलिंग है नासिकया, इसलिए यहाँ पे यह शब्द आया नासिकया जिग्रामः, यानी हम नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं। जिह्वाया स्वादयामः, जीभ से हम स्वाद लेते हैं। पादाभ्यामः, पादाभ्याम चलामः, पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हाथों से कार्य करते हैं। दन्तहि अन्न चर्वणम कुर्मः, दांतों से अन्न चबाने का काम करते हैं, यानी हम दांतों के द्वारा ही भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। मुखेन खादामः, मुख से खाते हैं। पिबामः, पीते हैं। वदामः च, और बोलते हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वः क्रियः भवन्ति। इस प्रकार अंगों के सहयोग से संपूर्ण अंगों के, यानी जो शरीर के हमारे पूरे अंग हैं, उन सभी अंगों के सहयोग से ही शरीर द्वारा सभी जो क्रियाएं हैं वो संचालित होती हैं या की जाती हैं। अल्पानाम अपि वस्तूना सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। छोटी वस्तुओं के सहयोग से भी, अल्पानाम अपि वस्तुना यानी छोटी वस्तुओं के सहयोग से भी हम बहुत से बड़े बड़े काम करते हैं। दीर्घ यानी बड़े। तृणाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। तृण यानी तिनका, तिनकों के मिलने से रस्सी बनती है। तो ये मेलनेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति। रज्जुना सय्या निर्माणम भवति, और रस्सी से क्या होता है? पलंग का निर्माण किया जाता है, यानी पलंग का निर्माण होता है। अब रस्सी से पलंग का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे बच्चों जो बात कही जा रही है सय्या निर्माणम। गांव वगैरह में जो चारपाई बोलते हैं, बहुत सी जगह खटिया बोलते हैं, उसमें क्या करा जाता है? रस्सियों को बुन करके ही चारपाई जो होती है वो तैयार की जाती है, या खटिया तैयार की जाती। तो उस चीज का यहाँ पे जिक्र करा जा रहा है कि रस्सी से ही क्या होता है? सैया का निर्माण होता है, यानी बिस्तर का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुम, और उससे ही यानी रस्सी से या उसी से हम क्या करते हैं? कुएं से घड़े द्वारा जल प्राप्त करते हैं। कूपात यानी कुएं से, और घटेन यानी इसमें तृतीय विभक्ति, घटेन यानी घड़े से। जलम प्राप्नुम, जलम में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, जल प्राप्त करते हैं।
रज्जुना बलशाली गजः अपि पद्यते। और रज्जु यानी रस्सी से ही हम क्या करते हैं, बलशाली ताकतवर हाथी को बांधते हैं। पुष्प ही मालायाम निर्माणम भवति। पुष्पों से ही क्या होता है, माला का निर्माण होता है। मालाभिश्च देवानां पूजनम वयम कुर्मः। और माला से ही क्या करते हैं, फूलों के माला से, मालाओं द्वारा ही देवताओं का पूजन किया जाता है। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन। महती कार्याणि यानी बड़े कार्य, महती का यहाँ पे मतलब है बड़े कार्य, बहुभी यानी अनेक, अनेक लोगों के सहयोग से, अनेक जन ही यानी अनेक लोगों के, एवं पूर्णानि भवन्ति अनेक लोगों के सहयोग से पूर्ण होते हैं और एक व्यक्ति के करने से नहीं। बहुभी क्रीडकहि एव क्रीडनम भवति। बहुत से खिलाड़ी, बहुभी यानी बहुत और क्रीडके यानी खिलाड़ियों द्वारा खेल भी क्या होता है, खेला जाता है। विभिन्न मुद्रित पत्र ही पुस्तक निर्माणम भवति। बहुत से छपे हुए कागज द्वारा पुस्तक का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे बच्चों ये बात समझाई जा रही है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज जो है बड़े चीज का निर्माण ले लेती है। अब जो पुस्तक वाली बात कही जा रही है तो यहीं पे आप देख रहे हो कि एक एक शब्द, एक एक मात्रा लगा करके क्या बन जा रहा है, आपका पूरा पाठ बन जा रहा है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है। विभिन्न ही मुद्रित पत्र ही पुस्तक निर्माणम भवति, के विभिन्न कागजों के निर्माण द्वारा या कागजों द्वारा एक पुस्तक का निर्माण हो जाता है। पर्ण ही पुष्प ही फल ही शाखा भी च वृक्षा शोभते। और क्या होता है, पत्ते, पर्ण यानी पत्ते, फूल, फल, शाखा यानी डालें द्वारा वृक्ष की शोभा होती है। यानी ये वृक्ष के पूरे अंग हो जाते हैं। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति। और धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। पंचा भी अंगुलू भी यानी उंगलियां, मुष्टि भवति। 5 उंगलियों को मिलाने से क्या होता है, मुट्ठी बनती है। बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। बहुनाम अराणाम सहयोगेन, बहुत से अराणाम यानी तीलियों, बहुत सारी तीलियों के सहयोग से एक चक्र का निर्माण होता है। एक या इष्टिकया गृह निर्माणम भवति। और एक एक ईंट लगा करके क्या हो जाता है, गृह का निर्माण यानी घर का निर्माण होता है। एकेन बिंदुना घटा पूर्ण भवति। एकेन पूर्ण घटा भवति यानी एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है। तदा वयम जलम पिबामः। और हम क्या करते हैं, इसके पश्चात हम सब उस घड़े के जल को क्या करते हैं, पीते हैं। उक्तंच कहा गया है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। यानी जो एक कहावत है कि बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है, वो बात यहाँ पे कही जा रही है। अतः सहति एवं कार्य साधिका भवति। अतः एकता से कार्य पूर्ण होते हैं। ये जो आपको उदाहरण बताया जा रहा है कि बूंद बूंद जल से घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। तो इस प्रकार मतलब इसी उदाहरण को दे करके बताई जा रही है बात। इतने सारे आपके एग्जाम्पल दे दिए, उदाहरण बता दिए हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बड़ी चीज बन जाती है, या छोटे छोटे चीजों के सहयोग से बड़ा काम हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, सहयोग करने से एकता से कार्य पूर्ण होते हैं। अनेक
अनेकतायाम एकता अस्माकं भारतदेशस्य गौरवसूत्रम अपि अस्ति। अनेकता में एकता हमारे देश का गौरव है। उक्तम कहा है। अल्पनामापि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका त्रणेर गुणत्व मापने वर्धयन्ते मतदन्तिनः। यानी छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग से, अल्पनामापि वस्तुना यानी छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसे तिनकों द्वारा बनी रस्सी से मत वाले गज मत ददंती यानी मत वाले हाथी बांध दिए जाते हैं। यानी इतने बड़े ताकतवर हाथी को भी क्या करा जाता है, उस रस्सी के द्वारा बांध लिया जाता है या बस में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपको क्या समझाया इसमें, एक तो आपकी तृतीय विभक्ति आई है, मैंने तृतीय विभक्ति आपको समझा दी क्या होती, कैसे किस शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं उसमें हमारी तृतीय विभक्ति होती। तो उसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे तृतीय विभक्ति के। एक वचन में क्या बनता है, द्विवचन में क्या बनता है, बहुवचन में क्या बनता है। और दूसरा आपको इसमें क्या समझाया जा रहा है कि एकता कार्य को पूर्ण करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी कार्य को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे छोटे चीजों से के सहयोग से किया जाए तो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से हो सकता है। जैसे लास्ट में इन्होंने ये उदाहरण दिया कि छोटे छोटे तिनकों से बनी रस्सी से क्या किया जाता है, इतने ताकतवर हाथी को भी बांध लिया जाता है। ये आपके यहाँ पे मीनिंग दिए जा रहे हैं, शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, ये आपको याद करने हैं अपनी नोटबुक में नोट करके। आगे हम इनके समझेंगे अभ्यास में एक पदेनुत्तरम लिखत और एक वाक्यानुत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। हम नेत्रों से क्या करते हैं। नेत्र दो होते हैं, द्विवचन में आपकी तृतीय विभक्ति आ रही है तो इसलिए इसका तृतीय विभक्ति का रूप क्या होगा, नेत्राभ्याम। तो हम नेत्रों से शब्द आ रहा है इसके साथ में क्या करते हैं। पश्यामः, किम की जगह पे हमारा शब्द है कश्यामः, प्रश्न शब्द जो है किम है। तृणानाम मिलनेन किम भवति। ख नंबर का प्रश्न आपका, तृणाम यानी तिनकों के मिलने से क्या होता है। रज्जु निर्माणम, रज्जु निर्माण यानी रस्सी का निर्माण। अगला है केन बलशाली गजा बदयते। बलशाली यानी ताकतवर हाथी को किससे बांधते हैं, केन। तृतीय विभक्ति के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है केन, जवाब है इसका रज्जुना। स्त्रीलिंग शब्द है ये रस्सी, इसलिए इसमें रज्जुना यानी रस्सी से। कई वस्त्र निर्माणम भवति। वस्त्र निर्माण किससे होता है, तंतुभिः यानी धागों से। ये बहुवचन शब्द है आपका, तृतीय विभक्ति में ये बहुवचन शब्द है। घटः केन पूर्णः भवति। घड़ा किससे पूर्ण होता है, जल बिंदुना यानी जल की बूंदों से घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। का कार्य साधिका भवति। कार्य पूर्ण किससे होता है, सहति एव यानी एकता से। आगे हैं आपके एक वाक्यानुत्तरम लिखत। पहला है आपको वयम कया जिग्रामः। हम किससे सूंघते हैं। वयम नासिकया जिग्रामः। अब हमें सेंटेंस रिपीट करना है। कया की जगह पे आप काया नासिकया, वयम वैसा का वैसा ही लिखा और जिग्रामः वैसा का वैसा ही लिखा। तो एक वाक्य है तो हमें पूरा वाक्य लिखना है। हम नाक से सूंघते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द है नासिका, इसलिए नासिकाया तृतीय विभक्ति इसकी क्या बनी, नासिकाया। एक वचन है ये। वयम कई अन्न चर्वणम कुर्मः। हम अन्न कैसे चबाते हैं।
वयम दन्तहि अन्न चर्वणम कुर्मः, हम दांतों से अन्न चबाते हैं। केन चक्र निर्माणम भवति, पहिए का निर्माण, चक्र का निर्माण किससे होता है? अराणाम सहयोगेन, तीलियों के सहयोग से चक्र निर्माण होता है। वृक्षः कई शोभते, वृक्ष किसके द्वारा शोभा पाते हैं? आपका जिक्र आया था, पर्णै पुष्पै फलै सखाभिः च वृक्षः शोभते, यानी वृक्ष पत्ते, फूल, फल और शाखाओं से शोभा पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उचितम मिलियत, आ और बा। बच्चों मैंने यहाँ पर इस तरह से नंबर डाल दिए हैं। इसमें 7 शब्द हैं आपके और इसमें का खा गा का डाला हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। पहला शब्द है आपका रज्जुना, रज्जुना, इसमें आएगा गजह बध्यते, मैंने 3 नंबर डाला है तो ये शब्द आना इसका। फिर है आपका नेत्राभ्याम पश्यामः, हस्ताभ्याम 6 नंबर डाला है। कार्यम कुर्मः, तृणानाम मेलनेन 5 नंबर। रज्जु निर्माणम, पादाभ्याम चलामः, मुखेन खादामः, अंगुलिभिः मुष्टिः। तो इस तरह से ये आपकी उचित मिलियत हो जाएंगे। फिर आगे आपके दिए हैं निम्नलिखित शब्दानाम तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखत, इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। इन शब्दों का क्या करना है, हमें तृतीय विभक्ति लिखनी है। एक उदाहरण दिया, जैसे हस्त का एक वचन बना हस्तेन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन बना हस्ताभ्याम और बहुवचन बना हस्ते। ये आपका बहुवचन दिया। तो इसी तरह से हमें इन तीनों का बनाना है। तो देखें इनके क्या हो जाएंगे। पहला शब्द आपका का पाद यानी पैर, तो एक वचन होगा पादेन, द्विवचन होगा पादाभ्याम और बहुवचन होगा पादहि, आई की मात्रा और विसर्ग। घट, घट का एक वचन घटेन, द्विवचन घटाभ्याम और तृतीय वचन बहुवचन हो जाएगा आपका घटहि। अर, अरेन, अराभ्याम, अरहि। फिर ये आपके स्त्रीलिंग शब्द आ गए हैं। नासिका, तो नासिकाया, नासिकाभ्याम, नासिकाभि, इसके आधार पे हमें इन सब के बनाने। तो पहला शब्द दिया है जिह्वा, तो इसका होगा जिह्वया, या आ जाएगा जिह्वाभ्याम, जिह्वाभि। इष्टिका, तो इष्टकया, इष्टकाभ्याम, इष्टिकाभि। शाखा, शाखायः, शाखाभ्याम, शाखाभि। इसी तरह से आपका ये नपुंसक लिंग आ गए हैं। पुष्प का बताया इन्होंने, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पहि। तो उसी तरह से आपके इनके बन जाएंगे। शरीर के शरीरेण, शरीराभ्याम, शरीरहि। चक्र का चक्रेण, चक्राभ्याम, चक्रहि। चित्र का चित्रेण, चित्राभ्याम, चित्र। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दहि वाक्यानि रचयत, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों आपके पाठ में बहुवचन रूप में आया हुआ है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्रों से देखते हैं। कडाभ्याम शृणुमः, तो आप इसी तरह से इन शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है हस्तेन, तो क्या हो जाएगा, अहम हस्तेन लिखामी। यहाँ पे वयम शब्द था इसलिए आमह शब्द आ रहा है। अगर इसको हम एक वचन करेंगे और अहम करेंगे तो यहाँ पे पश्यामी आएगा। तो मैं आपको बोल के बता रही, इस तरह से आप बना लेंगे। अहम हस्तेन लिखामी,
दूसरा है आपका पादाभ्याम, तो अहम पादाभ्याम चलामी नासिकाया, अहम नासिकाया जिग्रामी, जो काम हम करते हैं वही शब्द आएगा आपका। वयम माला भी देवानाम पूजनम कुर्मः, और अगला है सहती, तो ये आपके पाठ में ये भी आया है, कार्य साधनाय सहती श्रेष्ठ। तो इस तरह से आपका इनका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उचित शब्द ही रिक्त स्थानीय पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको दो दो शब्द दिए जा रहे हैं, सही शब्द आपको इसमें से छांट करके भरना है। कार्य साधनाय, तो इसमें आएगा सहती श्रेष्ठ। मालाया निर्माणम पुष्पहि भवति, अब जैसे ये माला भी शब्द आया है तो इसी तरह से वाक्य में ये जो आ रहे हैं प्रयोग आप कहीं से भी उठा करके इस तरह से देख सकते हैं। वयम नेत्राभ्यामः पश्यामः वस्तु निर्माणम भवति, बिंदु भी तंतु भी, तो इसमें आएगा तंतु भी है। कार्याणि पूर्णानि भवन्ति जनः, सीता सह वनम गच्छति, सह के साथ में जो भी शब्द आता है यहाँ पे सह से पहले उसमें तृतीय विभक्ति होती है, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। रमेशः मित्रै सह क्रीडति, के साथ, है ना, से शब्द आ जाए या सीता राम के साथ वन जाती हैं। रमेश मित्र के साथ खेलता है, तो से शब्द आ जाए या के साथ, से का मतलब के साथ, तो यहाँ पे से आना है। रमः लतिया, ये आएगा लतिया सह क्रीडति, रमा लता के साथ खेलती है। यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि से के साथ में क्या होता है, आपकी हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। जिस भी शब्द के साथ में से आएगा उसमें हमेशा हमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है आपके पाठे अगतान तृतीय विभक्ति शब्दान लिखत, इसमें जैसे इन्होंने उदाहरण दे के बता दिया शरीरेण, तो पाठ में जो भी तृतीय विभक्ति शब्द आए हैं वो उठा करके आपको लिखना है। तो मैंने आपको ये बहुत सारे शब्द बताए, इन्होंने पहला ही देखो शब्द दे दिया है, तो शरीरेण सहयोगेन कर्णाभ्याम नासिकाभ्याम मुखेन जिह्वा दंतहि हस्ताभ्याम पदाभ्याम नेता, ये सब आपके क्या हैं, तृतीय विभक्ति है। मैंने आपको जगह जगह ये शब्द बताए हैं, तो आपको क्या करना है, कोई भी जितने आपसे बने उतने शब्द आप लिख लें, 4 6 8 जो भी आपकी मर्जी हो उतने। अगला प्रश्न है एकतया जनः कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति चिंतवा पंचवाक्यानि लिखत, एकता से क्या क्या काम होते हैं वो 5 वाक्य आपको बताने हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूं। ये आपके 5 वाक्य बताए जा रहे हैं। शरीरे एकता बोधः भवति, अंगानां सहयोगेन एव शरीरं सर्वाणि कार्याणि करोति, अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयं दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, ये सब आपके लेसन में समझाए हैं, उसी से मिलते जुलते हैं। महतम कार्याणि बहुभी जनः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन, एक या इष्टिकाया गृह निर्माणं भवति, एकेन एकेन बिंदुना घटा पूर्णः भवति, अतः सहती एव कार्यसाधिका भवति। तो एकता से लोग वाक्य क्या कार्य करते हैं, वो 5 वाक्य आपके इसमें आए हुए हैं पाठ में, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि इस तरह से हम 5 वाक्य कोई भी उठा करके लिख लेंगे तो हमारे ये 5 वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे जो बात कही जा रही है। बच्चों यहाँ पे आपका अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरीके से आपको तृतीय विभक्ति समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको तृतीय विभक्ति क्लियर हो गई होगी।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।